अच्छा ये बताएं, आपने अगस्त का हवाला दिया है, तो अगस्त के बाद आपको लगता है कि मौसम कुछ बेहतर होगा? बेहतरी की तरफ जाएगा या ये साल बहुत सेंसिटिव है अगस्त तक में तो अब इन्होंने मुज़ाकरात मुज़ाकरात की भी बातें की हैं लेट हो गए हैं काफ़ी ट्रेन छूट गया वो कहते हैं ना एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स आप तो वजीर रेलवे रहे हैं। तो वो छूट गई है ट्रेन हम्म। और अब देखें ट्रंप का इलेक्शन है 5 नवंबर तक उसका दामाद शामाद खान साहब के बड़े दोस्त हैं वो कोई रोल अदा कर सकते हैं या नहीं और हमारे हालात तो जी बहुत ख़राब हो गए हैं हमारे से मुराद आपकी सियासतदानों के। सियासतदान तो जो बड़ा सियासतदान था वो तो मफरूर रहा हम्म। सवाए जो पकड़े गए 2 3 4 हम जैसे वैसे ही हम्म। बेवकूफ़ और चिल्ले काटने पे लगे रहे हम्म। चिल्ला वो काटा 40 दिन का हम्म। लेकिन जनरली जो है मुझे कहना नहीं चाहिए ईद के रोज़ अगर फीस के दिन से भी लोग घबराए हुए हैं बच्चों की फीस से बिजली के बिल से भी हम्म। और बहुत सारी चीज़ों से घर के किराए से भी हम्म। और बाज़ दामाद बड़े चालाक हैं उन्होंने घर वालों को ईद के दिनों में हमारी तरफ भेज दिया है कि ससुराल चले जाओ बिल्कुल ठीक है। अच्छा शेख साहब, फिर सियासत से आपने क्या किया है? मतलब कुछ वक्त के लिए किनारा कशी की है। आपको लोग जितना मिस करते हैं, मेरा ख्याल है किसी सेलिब्रिटी, किसी हीरो हीरोइन को मिस नहीं करते। तो क्या वजह है कि आप बड़े मेरे पास खामोश खामोश हैं? कुछ मैं 30 अगस्त तक इंतज़ार करूँगा खामोश रहेंगे। हाँ और उसके सिर्फ बाद? ईद शो करूँगा यही जो बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, हाँ उसके बाद, ईद के बाद भी ईद आप? के बाद तक हम्म। हालात देखें इस वक्त मेरे पर आज एक केस में मैं बरी हुआ 19 केस हम्म। हैं हम्म। जिन लोगों ने मेरी जमानत दी उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया हम्म। तो अगर खुदा ना खास्ता उन दिनों में 20वां केस हो जाता तो फिर मेरे पास जमानती भी कोई नहीं था गाड़ियां हम्म। उन्होंने वापस कर दी हैं हम्म। हम्म। सो काफ़ी अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि बुज़दिल सा इंसान नज़र आता है और मैं जुलाई का आखिर और अगस्त का महीना हम्म। सियासी तौर पे काफ़ी गर्म देखता हूँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब का एक माहौल बना है, कहते हैं कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लोगों के भी पसंदीदा हैं, इदारों के भी पसंदीदा हैं। नवाज शरीफ साहब को तो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये जो 5 साल का विजन लेके आए हैं, ये भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे तो नहीं आ रहा मेरा हम्म। चापलूसी करना नवाज शरीफ ठीक है वो हम्म। आप कह रही हैं कि उसके रास्ते महदूद हैं लेकिन उसने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनवाया है। हाँ, अपनी और कुर्बानी देके। है अपनी कुर्बानी देके। कुर्बानी तो क्या देनी थी मेरा मतलब 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे और हम्म। अंगूठा लगाया एयरपोर्ट पे उसे हम्म। बायोमेट्रिक क्या कहते हैं हम्म। कि असल कुर्बानी दी है जी पीटीआई के वर्कर ने भी 12,000 ने और जिसका कायद कोई ने भी। वाली वारस नहीं लीडर तो भागे रहे जो ज्यादा चालाक थे वो वक्त जब हुकूमत टूटी मुल्क से बाहर भाग गए या पार्टी छोड़ गए। या पार्टी हम्म। एक एक दो दो दिन में छोड़ गए जी बिल्कुल। अगर हम जब गए 40 दिन के चिल्ले पे तो वहाँ जो साहब अफसर बहुत बड़े बैठे हुए थे हम्म। उन्होंने कहा इस पे दस्तखत कर दो तो इसी गाड़ी पे वापस चले जाओ वो हम्म। जो हमने पढ़ा तो मैंने कहा खुदा का वास्ता है उम्र के इस हिस्से में मुंह काला कराएंगे हमारा बाहर मैंने बिल्कुल। कहा हमें जहाँ डाल दें कमरे में आप और इसी वजह से आप जेल भी गए। मुझे तो जेल में तो ये 3 तो मौज है ना यहाँ तो मैं तड़का लगी दाल को बड़ा पसंद करता हूँ हम्म। ताज़ा तंदूरी रोटी पराठा खाता हूँ सुबह अच्छा। है जी हम्म। और अपनी मर्जी के खाने बनाता हूँ हम्म। वो जो ले गए थे मेरे दोस्त थे जो इस्लामी दोस्त जो थे हम्म। वो 40 दिन काफ़ी मुश्किल थे। मुश्किल थे लेकिन उन्होंने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की मुझे मैट्रेस भी दिया मुझे 2 तकिए भी दिए मसल्ला भी दिया कुरान शरीफ भी दिया हम्म। सो मुझे जिस्मानी तौर पर या एहतराम के लिहाज से उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया हम्म। मैं उनका मशकूर हूँ